नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया मिंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। दोस्तों कुछ दिन पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बना दिया था। अभी इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें आपका आईटीआई का ट्रेड वाइज डिप्लोमा और डिग्री के लिए कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि क्या जो है ब्रांचेस रहने वाली है, सारा डिटेल्स आपको फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, सारा डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी दोस्तों आपका भारत सरकार टकसाल नोएडा उत्तर प्रदेश की तरफ से आया है, यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक इकाई। और ये आपका भारत का एक मेरुरत्न कैटेगरी है जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है और ये ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए पर रिक्वायरमेंट ऐसा रहने वाली है। इसका फुल नोटिफिकेशन कल ही के डेट में आया है 28 मार्च को और इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप एज रीड कर सकते हैं, ठीक है। और एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर है 01/2026, ठीक है, ये इसका एडवर्टाइज नंबर है। और शॉर्ट नोटिफिकेशन को ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करके पूछ रहे थे सर फुल नोटिफिकेशन आएगा तब भी इसका वीडियो बनाइएगा, तो मैंने आप लोगों के लिए जो है कल ही इसका नोटिफिकेशन आ गया था, बट थोड़ा सा डिले में, कोई बात नहीं, आज से इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी जो है नंबर ऑफ पेज की बात करें तो यहाँ पर 41 पेज की यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन है, बट हम इस वीडियो में ओनली आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ यहाँ पर कवरेज करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो आपका सुपरवाइजर एसए की पोस्ट है, जिनका सैलरी जो रहेगा 27,600 से लेकर 95,910 रुपये तक। और यहाँ पर नेम ऑफ मिंट के बात करें तो IGMM में दो पोस्ट है और एज लिमिट यहाँ पर देखिए 18 से 30 है, ठीक है। सुपरवाइजर TO मैकेनिकल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। पोस्ट आपका जो है सैलरी वगैरह यहाँ पर सेम ही रहने वाली है और इसमें दो तरह की 2 मिनट में रिक्वायरमेंट है। IGMM में एक है और IGMN में 2 वैकेंसीज है और एज लिमिट आपका सेम ही रहेगा 18 से 30 साल तक, ठीक है। सुपरवाइजर TO इलेक्ट्रिक की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जिसमें IGMN में 2 वैकेंसीज है, ठीक है। फिर आपका सुपरवाइजर TO मेटलर्जी में आपका 1 वैकेंसीज है IGMM में, ठीक है। एज लिमिट इसमें भी सेम है 18 से लेकर 30 साल तक, ठीक है। फिर आपका इनग्रेवर स्कल्पचर मेटल वर्कर्स की है, ठीक है। और इसमें IGMH में 1 वैकेंसीज है, 18 से लेकर 30 साल तक आपका एज लिमिट ऐसा रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की है जिसका सैलरी 21,540 रुपये से लेकर 77,160 रुपये तक रहेगा और इसमें IGMM में 3 वैकेंसीज है, IGMH में 6 वैकेंसीज है और IGMN में 4 वैकेंसीज है और इनका एज लिमिट 18 से लेकर 28 साल तक रहेगा। ये एज लिमिट आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जूनियर बुलियन असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है IGMH में 3 वैकेंसीज है और IGMN में 2 वैकेंसीज है। सैलरी इसका रहेगा 21,540 रुपये से लेकर 77,160 रुपये तक, ठीक है। और इसके लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 28 साल तक। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जूनियर हिंदी टाइपिस्ट के लिए। इनका ये सैलरी जो रहेगा 21,540 रुपये से लेकर 77,160 रुपये और इसमें 1 वैकेंसीज है IGM के 1 में, ठीक है। और इसका भी एज लिमिट 18 से लेकर 28 साल तक है, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है लेबोरेटरी असिस्टेंट जिसका सैलरी 21,540 रुपये से लेकर 77,160 रुपये तक रहेगा और इसमें IGMH में 1 वैकेंसीज है और 18 से लेकर 28 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। अब जो पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन, वो ITI के लिए पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन फिटर की जो सैलरी रहेगा 18,780 रुपये से लेकर 67,390 रुपये तक और इसमें IGMM में 18 वैकेंसीज है, IGMK में 13 वैकेंसीज है, IGMH में 13 वैकेंसीज है और IGMN में 3 वैकेंसीज है। और जूनियर टेक्नीशियन का जो एज लिमिट है वो आपका 18 से लेकर 25 साल तक, ये आपका जनरल कैंडिडेट की एज लिमिट है, बाकी इसमें एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए यहाँ पर सैलरी जो रहेगा 18,780 रुपये से लेकर 67,390 रुपये। इसमें IGMM में 3 वैकेंसीज है
और 18 से लेकर 25 साल तक के जितने भी जूनियर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है सभी में एज लिमिट सेम है 18 से लेकर 25 साल तक, ठीक है। फिर जूनियर टेक्नीशियन टर्नर की यहाँ पर IGMM में 2 वैकेंसीज है, IGMK में 5 है, IGMN में 2 वैकेंसीज है। जूनियर टेक्नीशियन कारपेंट्री में 1 वैकेंसीज है IGMM में, ठीक है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर जो है IGMM में 2 वैकेंसीज है। जूनियर टेक्नीशियन गोल्ड स्मिथ में आपका IGMH में 1 वैकेंसीज है। जूनियर टेक्नीशियन मेल्टर में IGMK में 2 वैकेंसीज है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 94 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और कुछ पोस्ट यहाँ पर जो है रिजर्वेशन रखा गया है, बाकी यहाँ पर जो है हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सुपरवाइजर ऐसे कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपका केमिकल वगैरह से, या आपने BTech भी कर रखे हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, या आपने BSc भी केमिकल वगैरह से कर रखे तो भी फॉर्म भर सकते हैं। सुपरवाइजर TO मैकेनिकल के लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मैकेनिकल से होना चाहिए, या आपने BTech BA और BSc भी मैकेनिकल से कर रखे हैं अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर TO इलेक्ट्रिकल की बात करें तो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपने BTech या BSc कर रखे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर मेटलर्जी के लिए भी यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा या BTech आपका मैकेनिकल मेटलर्जी से रहनी चाहिए, ठीक है। फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन रखा है किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन आपको जो है टाइपिंग भी आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश वगैरह में, ठीक है। फिर जूनियर हिंदी टाइपिस्ट के रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया है, और इसमें हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है टेक्निकल कंट्रोलर बुलियन के लिए। इसमें आपका एनग्रेवर स्क्यूप्लेचर मेटल वर्कर्स के लिए यहाँ पर जो है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स मेटल वर्कर्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री में। जूनियर बुलियन असिस्टेंट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन रखा गया है, साथ ही आपका टाइपिंग भी आना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री रखा है साइंस वगैरह से, BSc वगैरह है, केमिस्ट्री वगैरह है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्नीशियन ऑपरेशन के लिए, टेक्निकल ऑपरेशन, जिसमें आपका जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए यहाँ पर आपका ITI होना चाहिए NCVT या SCVT फिटर ट्रेड से, ठीक है। यहाँ पर SCVT है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट AOCP के लिए भी यहाँ पर जो है ITI अपने NCVT से कर रखे, SCVT से कर रखे, अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन टर्नर के लिए पर ITI क्वालिफिकेशन होना चाहिए, SCVT हो या NCVT टर्नर ट्रेड से। जूनियर टेक्नीशियन कारपेंटरी के लिए भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, ITI कारपेंटरी से होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन है तो ITI इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए। गोल्ड स्मिथ है तो ITI 2 साल का फुल टाइम आपका गोल्ड स्मिथ ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है। मेल्टर के लिए भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन ITI मांगा है। तो ये सारी क्वालिफिकेशन है, तो इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, चाहे NCVT हो या SCVT, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, बाकी और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस मैं वो चीज़ें यहाँ पर कवर अप करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो फॉर्म है वो आपका कल से स्टार्ट हो चुका था 28 मार्च से 3 बजे से, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए जो फी वगैरह है वो आपका 28 मार्च से लेकर 27 मार्च तक कर सकते हैं, और वेबसाइट जो क्लोज हो जाएगा दोस्तों आपका 27 मार्च को 3 बजे के पहले, ठीक है, 14:59 3 बजे का करीब। एडमिट कार्ड वगैरह जो डाउनलोड वगैरह होगा वो आपका वेबसाइट में नोटिफाई किया जाएगा। कंडक्ट ऑफ CBT बेस्ड टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT मई या जून 2026 के आसपास में हो जाएगा, और कंडक्ट ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट ये भी आपका जुलाई या जून या जुलाई के आसपास में हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये भी आपका जुलाई या अगस्त के आसपास में हो जाएगा। तो काफ़ी स्मूथली और फास्ट आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया, जो भी आपको एज मैंने बताया उसमें भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। SC/ST के लिए 5 साल है, OBC नॉन क्रीमिलियर है तो 3 साल, बाकी PWBD है तो 10 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर अलग से एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, और आप अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है SPMCIL का तो भी इसमें एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी और भी प्रोसेस यहाँ पर दिया है। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 1000 रुपये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए।
SC ST PWD कैंडिडेट्स है उनके लिए 200 रुपये है, बाकी अदर कैंडिडेट है तो 1000 रुपी जो है एप्लीकेशन चार्ज, ये थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। बाकी जो है सर्विस बॉन्ड वगैरह भी यहाँ पर दिया है, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 3 साल आपको करना पड़ेगा, 3 साल के बीच अगर जॉब छोड़ते हैं तो आपको जो है जो भी बॉन्ड है अभी रूल्स के अनुसार से वो आपको भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो है सुपरवाइजरी, टेक्निकल ऐसे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, सिंगल फेज में जो है वो आपका नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें आपका सिलेबस वगैरह यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है मेटल वर्कर्स और भी एनग्रेवर जो है यहाँ भी सिंगल फेज में आपका नॉन टेक्निकल है, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट के अनुसार से आपका अलग अलग यहाँ पर है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो पेपर है जनरल अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे, और आपका जो भी ट्रेड है उससे 85 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन में आपको 120 मिनट समय भी मिलेगा, ठीक है। बाकी और भी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है और इस चीज़ को भी ध्यान देना है। बाकी जो ITI जूनियर टेक्नीशियन के हैं सिंगल एग्जाम देने के बाद आपका नेक्स्ट है आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स भी यहाँ दिया गया है। जनरल EWS कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स अनिवार्य है, OBC के लिए 50%, SC ST है तो 45%। ये आपका क्वालिफाई के लिए है, बाकी इससे भी ज़्यादा कट ऑफ जाता है नंबर ऑफ डिपेंड कैंडिडेट्स पे, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस है, मैंने सारा डिटेल्स बता दिया है जो आपके लिए जो है ज़रूरी था। बाकी और भी बहुत सारे डिटेल्स के लिए आप इसका PDF डाउनलोड करके जो है आप और भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं, ये सारा आपको फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस बता दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।